हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ऑनलाइन क्लासेज। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें नीति ऑनलाइन क्लासेज। इसी प्रकार आगे वीडियो मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हृदय पेशीय कोशिकाओं होती है, कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बेलनाकार, शाखायुक्त एवं बहुनिभिकीय, या बेलनाकार शाखायुक्त या नाभिकीय, या बेलनाकार शाखायुक्त या नाभिकीय, या लंबी शाखायुक्त या नाभिकीय। ये कैसी होती है? बेलनाकार, शाखायुक्त एवं नाभिकीय होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त को संचारित करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे धमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन में कह रहा है, परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। ये बात सही है। लाल रुधिकार कणिकाएं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है। ईबीसी आरबीसी की आयु यानी कि एज कितनी होती है? 115 से 120 दिन। ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 6.8 लीटर होती है। ये भी बात सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक होती है। ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक होते हैं, रक्त ही नहीं होती। ये आंसर गलत है। कह रहा कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकोचन और स्थिरीकरण का एक चक्र होती है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको 4 भागों में विभाजित किया है? हृदय को। किसको? हृदय को। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितनी होती है? 120/80। क्वेश्चन नंबर 7, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक के पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किसमें जुड़ा होता है? ये किसमें जुड़ा होता है? कर्मरी कॉलम से। किससे होती है? कार्मरी कॉलम से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय नियंत्रित करती है? कौन करती है? पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से खाली स्थान होती है, क्या होती है? मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हृदय मेम्ब्रेन को 2 परतों से ढका है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर के किस अंग का एंजियोप्लास्टिक की जाती है? किसकी एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो इसकी क्या हो जाए आंसर? हृदय। किसकी की जाती है? हृदय की। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कणिकाएं, कोशिकाएं, या केशिकाएं, या कैलोरी। इन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्यों में त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाएं को क्या कहा जाता है? छोटी रक्त वाहिकाएं को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? 70 से 80 बीट प्रति मिनट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 70 से 80 बीट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हमारी त्वचा के नीचे के छोटी रक्त वाहिकाएं को क्या कहा जाता है? छोटी रक्त वाहिकाएं को क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की पल्स दर
की जांच क्यों की जाती है? बोला है मानव शरीर की पल्स जांच की दर क्यों की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। आंसर ए। क्वेश्चन 16 का रहा है। ये पूछा हुआ क्या है? एसएससी CHSL के पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा कुछ कर रहा है, मानव हृदय की सामान्यतः धड़कन औसतन खाली स्थान प्रति मिनट होती है, कितना होती है औसतन? ये 60 से 100 होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप होता है, कितना होती है? स्वस्थ मनुष्य की रक्तचाप कितना होता है? 120 व 80 mm। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न उपकरणों में किसमें रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? रक्तचाप को नापते हैं किससे? स्पिग्नोमीटर से। ये पूछा है, देखिए RTS प्री 1999 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? हृदय के कार्य को अधिक रूप से बताता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? अशुद्ध रक्त को कौन बहाता है? शुद्ध रक्त को तो धमनी बहाता है, लेकिन अशुद्ध रक्त को कौन बहाता है? सीरा बहाता है। कौन बहाता है? सीरा। पल्मोनरी सीरा या पल्मोनरी धमनी, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करती है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन? रेसस फैक्टर। इसका कौन हो जाएगा? रेसस फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। किसकी भरी होती है? ऑक्सीजन की भरी होती है, वही रक्त कर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? पूरे शरीर से रक्त को एकत्र कौन करता है? पूरे शरीर से रक्त को एकत्र कौन करता है? सुपीरियर वेन कोवा। कौन करता है? सुपीरियर वेन कोवा करती है। क्वेश्चन नंबर 24, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। कौन? जो सत्य नहीं है। इसका हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, लव-डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण होती है? लव-डब हृदय के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फेफड़ा से हृदय में ले जाती है तो कौन ले जाता है? फुफ्फुस धमनी। ये देखिए RRB LP टेक्नीशियन 2014 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा। यही इसका आंसर है, ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, हृदय का आराम होता है। हृदय कब आराम होता है? तो हृदय कब आराम होता है? जब दो धड़कनों के बीच में ये आराम होता है। जब दो धड़कन होती है उसके बीच में ही आराम लेता है। निम्नलिखित में से 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो हार्ट अटैक कैसे होता है? जब हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है तो संबंधित नहीं है सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलना, ये तो है। इसका बांह में दर्द एवं झंझनाहट, टांगे में दर्द, खरा हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? सीने में दर्द, यही संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण? यहाँ बोला कौन चीज़ सटीक लक्षण है? सटीक लक्षण कौन है ये पूछ रहा है। तो जी मचलना, तेज पसीना आना, सिर में दर्द होना, सीने में तेज दर्द होना,
ये कौन सटीक लक्षण बोल रहा है? तो सटीक लक्षण कौन कौन है? ईबी सटीक लक्षण, ईबी सटीक लक्षण, ईबी सटीक लक्षण। सटीक लक्षण यहाँ बोल रहा है तो कौन हो जाएगा? 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 32, हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होती है, 4 चैम्बर होती है हृदय में। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है किसमें? मस्तिष्क में, रुधिर में, हृदय में, मेरुरज्जु में। किसमें होती है? मेरुरज्जु में। क्वेश्चन नंबर 34, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन, नाड़ी माने होता है नस, स्पंदन करती है किसके बराबर करती है? हृदय से तेज करती है, या हृदय से मंद करती है, या हृदय के बराबर करती है? हृदय के बराबर करती है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, मनुष्य के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए खाली स्थान होता है। पदार्थों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं करता है? परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं करते। पोषक पदार्थ का परिवहन, श्वसन गैसों का परिवहन, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का परिवहन, जटिल भोज्य पदार्थ का परिवहन। कौन नहीं करता है? तो इसका क्या होगा? जटिल भोज्य पदार्थ का परिवहन। आंसर डी। 37 नंबर, मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो ये बंद परिसंचरण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39, रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? संवहनी पदार्थ हृदय होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? तब मुख्य संवहनी पदार्थ सॉरी हृदय ने ये रक्त हो जाए यानी खून। 40 नंबर, निम्न में से कौन सा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का भाग है? परिसंचरण तंत्र का भाग कौन है? हृदय। रुधिर माने ब्लड, रुधिर नलिकाएं नस, इनमें से सभी। 41, निम्न में से कौन एक रुधिर नलिका का प्रकार नहीं है? तो ये रुधिर प्लाज्मा, धमनी, केशिका, सीरा कौन है? ये प्लाज्मा नहीं है। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से कौन मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है? मोटाई के अनुसार घटते क्रम में, तो सबसे मोटा कौन होता है? धमनी, उसके बाद सीरा, उसके बाद केशिका। आंसर डी नंबर। 43 नंबर का रहा, निम्न में से कौन सा रुधिर नलिका केवल एक परत से बनी होती है? जो एक परत से, सिर्फ बोल रहा कि एक परत से होती है, केवल एक परत से बनी होती है। कौन है? केशिका है। ये कौन है? केशिका है, जो एक परत से बनी होती है। 44 नंबर, रुधिर कोशिकाओं के बीच पोषक भोज्य पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होते हैं? गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होता है? धमनी, सीरा या केशिका? ये कौन होती है? ये धमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का रुधिर कोशिकाओं के बीच पोषक भोज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होती है? केशिका सहायक होती है। कौन सहायक होती है? केशिका। 45 नंबर, निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? यानी कौन सा है जो गलत है? सत्य नहीं है यानी गलत है। यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाता है, यानी ब्लड को हृदय से दूर ले जाता है। धमनी ब्लड को हृदय से दूर ले जाता है, ये तो गलत बात। यह रुधिर को हृदय के पास लेकर आता है। यह रुधिर माने ब्लड को हृदय के पास लेकर आता है, ये सही बात, सत्य नहीं, यही हो जाएगा। 46 नंबर, निम्न में से कौन सीरा के संबंध में सत्य नहीं है? सीरा के संबंध में सत्य नहीं है। कारण निम्न में से कौन सीरा के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित होता है। 47 नंबर, खाली स्थान में अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध किस में बहता है? फुफ्फुस सीरा या फुफ्फुस धमनी किस में बहता है? अशुद्ध बहता है फुफ्फुसीय धमनी में। 48 नंबर, कराए निम्न में से कौन धमनी और सीरा को जोड़ने का काम करती है? धमनी और सीरा को जोड़ने का काम केशिका करती है। 49 नंबर, साधारणतः सीरा का रंग कैसा प्रतीत होते है? नीला। सीरा का रंग नीला प्रतीत होता है, लेकिन अगर पूछ देगा कि धमनी का पूछेगा तो धमनी का कैसा हो जाएगा? लाल। धमनी का लाल। 50 नंबर का खाली स्थान, रक्त उच्च दाब के साथ बहता है। उच्च दाब के साथ धमनी में बहता है।
एक कॉमन नंबर। खाली स्थान खाली होने के बाद पिचक जाती है, तो कौन पिचक जाती है? शीरा। 52 नंबर, अशुद्ध रक्त में खाली स्थान की मात्रा अपेक्षाकृत होती है। अशुद्ध रक्त में खाली स्थान अपेक्षाकृत किसकी अपेक्षाकृत होती है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अशुद्ध रक्त में बोल रहा है, शुद्ध बोलता तो ऑक्सीजन। 53 नंबर, शीरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या है? शीरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या है? इस कपाट का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा कौन नंबर? इसका हो जाएगा आंसर डी। यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। 54 नंबर, मछलियों के हृदय में कितनी कक्ष होती है? मछलियाँ में 2 चैम्बर होती है। उभयचर में कितनी कक्ष होती है? उभयचर में 3 कक्ष होती है। सरीसृप के हृदय में कितनी कक्ष होती है? 3 कक्ष होती है। 57 मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होती है? तो इसमें 4 चैम्बर। ये अपवाद में है, ये क्या है? अपवाद में है, जो कि 4 चैम्बर होता है। किस में पूछता है? मगरमच्छ और घड़ियाल, ये 2 अपवाद में है जिसमें 4 चैम्बर होती है। ये सरीसृप होते हुए भी 4 चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 58, पक्षियों और स्तनधारियों में कितने कक्ष होती है? पक्षी और स्तनधारी जैसे हम लोग हो जाए, मानव हो गया, इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। हमारे शरीर में रुधिर को कौन सा अंग पंप करता है? रुधिर माने होता है ब्लड, तो ब्लड को कौन पंप करता है? लीवर करता है या किडनी करता है या हृदय? तो हृदय करता है। 60 नंबर, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी किसके आकार की होती है? हमारी मुट्ठी के आकार की होती है। ये मुट्ठी के आकार की हृदय होती है। 61 नंबर, हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर उपस्थित होती है? हृदय जो है कहाँ होती है? पसलियों के नीचे, दोनों फेफड़ों के बीच में, या वक्षीय गुहा, इनमें से सभी, इसी सबके बीच में होता है। 62 नंबर का रहा मनुष्य हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत होती है। कितने चारों तरफ से कितने तरह से होती है? तो ये 4 होती है। आंसर अब आगे, ये ऐसे तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है। 63 नंबर सही इसका है व्याख्या। हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है जिसे हृदय आवरण कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं। 64 नंबर, पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होती है? पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होती है? तो पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होती है? पेरिकार्डियल द्रव कौन गया? 64 नंबर, पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? यह हृदय को बाहरी आघात से बचाता है। यह हृदय में एक स्नेहक के रूप में कार्य करती है। यह हृदय के बाहरी आघात को पहुंचाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई भी सही। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मनुष्य के हृदय में खाली स्थान और होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद, 2 निलय, यही सही है। 1 अलिंद, ये तो गलत है। 1 अलिंद का 2 अलिंद और 2 निलय होती है। 66 नंबर, हमारे हृदय में अंतरा अलिंद भित्ति को खाली स्थान अलग करता है। कौन करता है? अंतरा अलिंद को भित्ति को दोनों अलिंद करता है। हमारे हृदय में अंतरा निलय भित्ति को कौन करते हैं? दोनों निलय करता है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय कपाट या मिट्रल है? द्विदलीय कपाट मिट्रल कौन सा है? वाया अलिंद निलय कपाट, आंसर बी नंबर। 69 नंबर, शरीर के विभिन्न हिस्से में से अशुद्ध रक्त को बायां अलिंद में कौन लेकर आता है? अशुद्ध रक्त को बायां अलिंद में बोल रहा है, तो बायां अलिंद में कौन लेकर? अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा दोनों लेके आता है। 69 नंबर, 70 नंबर बोला, फुफ्फुसीय धमनी रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुसीय धमनी रक्त का प्रवाह करती है दोनों निलय से फेफड़ों में, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 71, फुफ्फुसीय शिरा रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुसीय शिरा रक्त का प्रवाह करती है, किससे करती है? फेफड़ों से बायां अलिंद में, कि फेफड़ों से बायां अलिंद में खाली स्थान के मदद से अशुद्ध रक्त हृदय की मांसपेशियों में से हृदय दायां अलिंद में आता है। तो किससे आता है? ये कोरोनरी साइनस के द्वारा। किससे आता है? कोरोनरी साइनस। 73 नंबर, हृदय का सिंकोड़न और फैलना क्रमशः क्या कहलाता है? इसका क्या कहलाता है? प्रकुंचन और अनुशिथिलन कहलाता है, आंसर ए हो जाएगा। 74 नंबर,
करा एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय समान अवस्था का औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बोल रहा है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। 75 नंबर, समान स्थिति में हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कितनी होती है, 70 mm होती है। कितनी होती है, 70 mm। 76 नंबर कह रहा है समान स्थिति में हमारे हृदय का कार्डियक प्रतिफल लगभग कितना होती है। कार्डियक प्रतिफल 5 लीटर प्रति मिनट तक होती है। कितनी होती है, 5 मिनट प्रति मिनट। हमारे हृदय में आवेग कहाँ से उद्गम होती है। आवेग कहाँ से उद्गम होते थे, ए एनोड से होती है। किससे होती है, एस एनोड से। 78 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पेसमेकर किसे जो प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है, एस ए एनोड को कहा जाता है। एस ए एनोड को ही कहा जाता है। 79 नंबर, ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है, तो ईसीजी से हृदय की जांच की जाती है। ईसीजी का आविष्कार किसने किया था, ईसीजी का आविष्कार किसने किया था, विलियम एंथोवेन ने किया था। 81 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन को नियंत्रण करता है, तो एस एनोड, कार्डियक केंद्र और एड्रेनल, इनमें से सभी करता है। 82 नंबर का रहा शरीर की विशालतम धमनी है एओर्टा, कौन है, एओर्टा। 83 नंबर का रहा रक्तदाब को सबसे पहले किस में मापा गया था, ये कुत्ता में। कौन सा जानवर में मापा गया था, कुत्ता में। निम्न में से कौन हाइपोटेंशन के लिए उत्तरदायी है, चिंता। हाइपोटेंशन होती है चिंता से। संकुचन तथा अनुशीतलन दाब के अंतर को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, श्वास दाब, पल्स दाब या प्रसरण दाब या हाइड्रोस्टेटिक दाब, इसे क्या कहा जाता है, इसको हाइड्रोस्टेटिक दाब कहा जाता है या पल्स दाब। ये 85 नंबर का आंसर हो जाना चाहिए। संकुचन दाब और अनुशीतलन दाब में अंतर को क्या कहा जाता है, इसको पल्स दाब कहा जाता है, आंसर बी होगा। 86 नंबर, पेसमेकर किससे संबंधित है। पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है, हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है, पेसमेकर का क्या है, मूत्र का निर्माण करना, ये तो गलत बात। पाचन की क्रिया का नियमन, गलती है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, ये सही है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। 88 नंबर, समान स्थिति में कार्डियक चक्र कितने सक्षम में पूरा होती है, 0.8 सेकेंड में। कैसे होती है, 0.8 सेकेंड बताते हैं। समान स्थिति में कार्डियक चक्र कितने समय में पूरा होती, कितने समय, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट और 60 सेकेंड, और 72 बार धड़कता है। 72 से जब भाग देंगे तो 0.8 सेकेंड बार कटेगा, इसीलिए 0.8 सेकेंड हो गया। 89 नंबर, हृदय में संबंधित कौन सत है, हृदय से संबंधित कौन सत है, यह पेशीजनक होते हैं, ये एक बंद मुट्ठी के आकार का, ये एक पंपिंग अंग होती है। सही बात है, सभी सही है। 90, निम्न में से कौन एक परिसरण की विकृति है, परिसरण की विकृति है, तो अति तनाव, हृदयपात, हृदयघात, ये परिसरण की विकृति है, इनमें से सभी। 91 नंबर, एंजाइना पेक्टोरिस नामक रोग किससे संबंधित है, ये हृदय से संबंधित है, ये एक रोग है। एंजाइना पेक्टोरिस नामक ये 2 रोग है जो किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है, यानी हार्ट से संबंधित है। 92 नंबर, दोहरी परिसरण तंत्र नहीं पाया जाता है, दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता, मछली में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाता है, पक्षी, मेढक, तीनों में पाया जाता है, लेकिन मछली में नहीं पाया जाता है। जीवरक 7 है, क्या है, पेसमेकर है, कृत्रिम हृदय है, या कृत्रिम गुर्दा है, या कृत्रिम नेत्र है। ये जीवक 7 जो है वो कृत्रिम हृदय है, ये आर्टिकली हृदय, हार्ट है। 94 नंबर बोल रहा है कि लव डब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, तो लव डब ये तो हृदय से संबंधित है। 95 नंबर कह रहा है नाड़ी दर से, बोल रहा है कि नाड़ी दर से कहाँ से मापता है, नाड़ी दर किससे नापता है, सीरा से, धमनी से। तो नाड़ी माने होता है नस, दर कहाँ से नापता है, धमनी से। कहाँ से नापता है, धमनी से। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।
इस वीडियो में पूरा परिसंचरण तंत्र का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।